हेलो एवरीवन। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार मुझे लिख के बताओ। कैन यू हियर मी? आ रही है? ओके। तो आज मैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपको बता दूं। देखो, टेस्ट सीरीज़ कैसे काम करेगी पहले उसे समझ लेते हैं, ठीक है? आपने टेस्ट दिया। बाय द वे, टेस्ट के आज पहला टेस्ट है। टेस्ट लाइव नहीं है, ठीक है? टेस्ट आप अपने हिसाब से दे सकते हो और टेस्ट में आपकी रैंक अपडेट होती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं आज आपने अभी 2:30 बज रहे हैं। टेस्ट आधे घंटे में मैं शुरू करवा दूंगा 3 बजे। मान लेते हैं आपने 3 बजे टेस्ट दिया, लेकिन 3 बजे आप सिर्फ तीसरे पर्सन है जिन्होंने टेस्ट दिया। तो ऑब्वियसली आपकी रैंक 3 में आएगी, तो आपकी रैंक फर्स्ट सेकंड या थर्ड आ जाएगी। तो उसको देख के आप खुश मत होना। 6-7 घंटे बाद खोल के देखना। 6-7 घंटे में 300-400 लोग दे चुके होंगे, तो आपकी रैंक ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। और वहां पे एक लीडर बोर्ड भी है, आपको ये भी दिखता रहेगा कि जो टॉप 10 है उन्होंने कितना स्कोर किया। कल खोल के देखोगे तो आपकी रैंक कुछ और मिलेगी। तो आपकी रैंक रियल टाइम में जैसे जैसे बच्चे टेस्ट को देंगे वैसे वैसे अपडेट होती जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि टेस्ट सीरीज का लेवल क्या है। टेस्ट सीरीज का लेवल जो आरआरबी पीओ का लेवल है उससे एक लेवल ऊपर है। ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं। बहुत ज्यादा स्कोर आएगा आपका, ऐसा एक्सपेक्टेशन आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यस, ऑल इंडिया रैंक आएगी आपकी। ऑल इंडिया रैंक आएगी। अंश पूछ रहे हैं ऑल इंडिया रैंक आएगी, लेकिन आपका स्कोर बहुत ज्यादा आएगा ये एक्सपेक्टेशन मत रखना। यही आपके लिए चैलेंज है, ठीक है ना? क्वेश्चन किस तरह के रहेंगे? क्वेश्चन डायरेक्ट रहेंगे और स्टेटमेंट बेस्ड भी रहेंगे। अभी पहले टेस्ट में मैंने नॉर्मल रखा है लेवल, फिर भी एग्जाम लेवल से एक लेवल टफ रखूंगा मैं, ठीक है? हर टेस्ट से पहले मैं अनाउंस कर दूंगा कि ये वाला टेस्ट किस टॉपिक पे होगा। जैसे आज का जो टेस्ट है, जो अभी 3 बजे होगा, दोपहर में 3 बजे से अवेलेबल हो जाएगा। आपको शाम तक वेट करने की जरूरत नहीं है, 3 बजे ही अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आपने ऑलरेडी बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लिया है मार्च महीने का, तो आज का जो टेस्ट होगा आरआरबी पीओ का, वो बैंकिंग अवेयरनेस से होगा मार्च महीने का। क्लियर? 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा शुरू के 10 टेस्ट में। फिर मैं ये उम्मीद करता हूं आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो जो आखिरी के 10 टेस्ट होंगे उसमें आपको 18 मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्लियर? तो आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि आज का जो टेस्ट है वो किस टॉपिक से है, जिससे आप उसे अच्छे से पढ़ें और फिर आप अपने आप को टेस्ट करें। यही पर्पज होता है टेस्ट सीरीज का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तैयार हो। यस, आज का टेस्ट मार्च की बैंकिंग अवेयरनेस से होगा। कोई पूछ रहा है कि क्या स्टैटिक के क्वेश्चन भी होंगे? हाँ, स्टैटिक के 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, बाकी सब करंट है, ज्यादातर करंट है। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्टैटिक नहीं होती, जो करंट भी नहीं होती, वो बस वो होती हैं। जैसे मान लो अटल पेंशन योजना है, अब वो हर महीने ही किसी ना किसी रीजन को लेकर न्यूज में आ जाती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो स्टैटिक है या करंट है, वो आपको पता ही होना चाहिए। नहीं, हिंदी में नहीं है। ये मैं क्लियर कर देता हूं, टेस्ट सीरीज हिंदी में नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में है। आंसर भी इंग्लिश में रहेगा और एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में रहेगी। हिंदी में क्यों नहीं है? हिंदी में इसलिए नहीं है कि बहुत ज़्यादा फिर लॉजिस्टिक चैलेंज हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है, फिर ट्रांसलेशन, फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इट इज़ ओनली अवेलेबल इन इंग्लिश। लेकिन वो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका कुछ लेवल है, तो आपको समझ में आ जाएगी। वो बिल्कुल सिंपल इंग्लिश होती है, कोई बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं होती। तो 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट का टाइम रहेगा, ठीक है? आपने स्टार्ट किया टेस्ट, और आप ये टेस्ट जो है अपनी मोबाइल फोन पे भी दे सकते हो, और आप ये लैपटॉप की बड़ी स्क्रीन पे भी दे सकते हो। तो आपने टेस्ट जो है स्टार्ट किया, 20 क्वेश्चन 20 मिनट। तो उसमें आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको पहला अटेम्प्ट करना है तभी आप अगला देख सकते हो। आप चाहो तो पहले सारे क्वेश्चन देख सकते हो, फिर आपको जो जो आया आप वो कर सकते हो। लेकिन इन चीजों में टाइम खर्च होता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप सारे क्वेश्चन को फटाफट पढ़ें, आंसर करने की कोशिश करें। 20 मिनट कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, ठीक है? 20 मिनट आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चंस के लिए, और बाद में तो टाइम मैं कम कर दूंगा, 18 मिनट कर दूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखो, ये जो टेस्ट है ये आरआरबी पीओ और क्लर्क को दिमाग में रख के बनाया गया है, आरबीआई को नहीं। लेकिन हाँ, यूजफुल तो रहेगा। अल्टीमेटली करंट अफेयर तो सेम है।
आरबीआई ग्रेड बी में भी 6 महीने के आते हैं और इसमें भी 6 महीने के आते हैं। नहीं, ये सिर्फ़ इंग्लिश ही रहेगा, ये मैं क्लियर कर देता हूँ, बाद में भी हिंदी में नहीं आएगा, ठीक है? क्या इस टेस्ट में ओवरऑल कांसेप्ट क्लियर होंगे? ऐसा कुछ नहीं है इसमें, कांसेप्ट क्लियर ये सब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो क्वेश्चन मैं पूछूँगा उसका अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अभी तक कितने स्टूडेंट हो गए हैं? अभी तक मैं 1 मिनट चेक करके बताता हूँ। 1600 बच्चे अब तक हो चुके हैं। 1600 बच्चे अब तक हो चुके हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि आज रात तक बी 2000 बच्चे तो आराम से हो जाएँगे। तो 2000 बच्चे काफ़ी हैं। 2000 बच्चों में अगर आपकी रैंक आपको मिल रही है, तो मेरे को लगता है काफ़ी है। आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो और फिर आप इम्प्रूव करिए उसे। आप देखिए गलती कहाँ हुई, नंबर कहाँ कटे। ये कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट है। इसका प्राइस है ₹99 ₹99। नहीं, ये किसी भी चीज़ में इंक्लूड नहीं है ये। बैंकिंग, महापैक या ये किसी में इंक्लूड नहीं है। दिस इज़ अ सेपरेट प्रोडक्ट। इसके पीछे एक बहुत बड़ी आईटी टीम काम करती है, तो काफ़ी एक्सपेंसेस रहते हैं इसमें, इसलिए इसका प्राइस रखना ज़रूरी होता है। फिर भी प्राइस इतना कम रखा है कि हर कोई अफ़ोर्ड कर सकता है। ₹99 सिर्फ़ इसका प्राइस है। इसकी कोई पीडीएफ नहीं है एज़ सच। ये तो बस टेस्ट सीरीज़ जब आप करेंगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, फिर आंसर एक्सप्लेनेशन दिखेगा। इसकी कोई पीडीएफ नहीं है। आरबीआई ग्रेड बी की टेस्ट सीरीज़ का अभी मेरा कोई प्लान नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो एक-एक क्वेश्चन है मैंने खुद बनाया है, अपने हाथों से। मतलब आप समझ जाएँगे, जब आप क्वेश्चन को देखेंगे आप समझ जाएँगे किसने बनाया। एक भी क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक-एक क्वेश्चन कल रात को बैठ के मैंने खुद अपने हाथ से बनाया है। एक-एक ऑप्शन, एक-एक स्टेटमेंट, एक-एक एक्सप्लेनेशन मैंने खुद बनाई है अपने हाथ से। मुझे पता है एग्ज़ाम का लेवल क्या है। आप जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे आप समझ जाएँगे। मैं ये पहले बता देता हूँ कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, तभी आप इस टेस्ट में स्कोर कर पाएँगे। आप ये मत समझना कि आप कैज़ुअली पढ़ के आ जाएँगे और टेस्ट में स्कोर कर लेंगे। वो समझ जाएँगे, जब आप टेस्ट करेंगे आप समझ जाएँगे। येस, आप री-अटेम्प्ट मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे आईटी टीम से पूछना पड़ेगा कि आप री-अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं, ये मैं श्योर नहीं हूँ। फ्रैंकली मैं श्योर नहीं हूँ, मैं अभी पूछ लेता हूँ। थोड़ी देर में आपको ग्रुप में बता दूँगा मैं टेलीग्राम में। एक्साइटेड हैं ना आप? 199 बता रहे हैं, नहीं एक्चुअली 199 है लेकिन आप इसमें कोड यूज़ कर लीजिए GG99 तो आपको सिर्फ ₹99 में मिल जाएगी। टोटल कितने टेस्ट होंगे? टोटल 25 टेस्ट होंगे। 25 तक चले जाएँगे मेरे ख्याल से। पिछली बार भी जब मिशन मैंने किया था तो 25 टेस्ट थे। देखो इसमें आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है मिशन के ऊपर। मिशन में क्या होता है आपके अंदर वो एक मोटिवेशन नहीं रहता, क्योंकि आपने किया अटेम्प्ट, मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, नहीं भेजे, बाय द टाइम 10वाँ टेस्ट होता है तो बच्चे ढीले पड़ जाते हैं। इसमें क्या है आपकी रैंक आ रही है। जब रैंक आती है ना तो हमारे अंदर एक डर आता है। अब मान लो 2000 बच्चे हैं और आपकी रैंक आई मान लो 1700, तो आप समझ जाओगे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। और ये तो तब है जब मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अ, किस टॉपिक पे पढ़ना है। एग्ज़ाम में तो आपको कोई नहीं बताएगा, एग्ज़ाम में तो बस यही है कि 6 महीने के पढ़ के आ जाओ। तो इसमें जो बाद वाले टेस्ट होंगे वो ओवरऑल सिलेबस के होंगे। उसमें ऐसा नहीं रहेगा कि मैं आपको पहले ही बता दूँगा कि क्या है, वो ओवरऑल रहेंगे। री-अटेम्प्ट का मैं आईटी जो टीम है उनसे पूछ के बताऊँगा, अभी मैं श्योर नहीं हूँ। टेस्ट देने से पहले रिवीजन करके अटेम्प्ट करें या नॉर्मली? देखो, मैं आपको बता ही इसलिए रहा हूँ कि आप पढ़ के अटेम्प्ट करिए। अगर आप पढ़ के अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आप 2 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएँगे। जिस लेवल का मैंने टेस्ट बनाया है ना, आप 2 क्वेश्चन भी ठीक करके दिखा दीजिए। 2 क्वेश्चन कह रहा हूँ, सिर्फ 2। तो मैंने कल आपको बताया था कि बैंकिंग अवेयरनेस पढ़िए मार्च का, वो क्यों बताया था? वो इसलिए बताया था कि आप अच्छे से पढ़ो। बैंकिंग अवेयरनेस मार्च का अच्छे से पढ़ो, मार्च महीने का, मार्च से बाहर नहीं है कुछ भी। और फिर अपने आप को टेस्ट करो कि भाई कितने अच्छे से पढ़ते हो आप। क्योंकि आप तो घंटे नापते हो। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ स्टडी नापो, राइट? मोहम्मद अली कहते थे, मे डोंट काउंट द आवर्स, मेक द आवर्स काउंट। तो आप कोशिश ये करो कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएँ, आप ये कोशिश करो। ये टेस्ट सीरीज़ कब तक कंप्लीट हो जाएगी? एग्ज़ाम से पहले हो जाएगी। एग्ज़ाम से पहले हो जाएगी ऑब्वियसली, उसकी टेंशन आप मत लो, बाकी मैं एक शेड्यूल आपको बता दूँगा। अभी जो मैं सोच रहा हूँ कि 25 टेस्ट हैं, तो आप मान लो कि आई थिंक 3 या 4 दिन में 1 टेस्ट, ये हमारी एवरेज रहेगी।
यस, इसकी वैलिडिटी 1 साल है, 1 ईयर। 1 ईयर में आप इसमें जितनी मर्ज़ी बार या जब आप चाहें अपने हिसाब से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट आज है अभी आधे घंटे बाद। Yes, you should be very excited. Ultimately, you should be very excited about it because it will give you a all India rank as well as it will test you to the core. सीजीएल की तैयारी अभी अभी मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा। अभी मैं सिर्फ आरआरबीपी और टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करूँगा। टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होंगे? मार्च से स्टार्ट होंगे। मार्च 1 मार्च से स्टार्ट होंगे। 1st ऑफ मार्च से स्टार्ट होंगे। हाउ मेनी क्वेश्चन? देयर आर 20 क्वेश्चन। इन वन टेस्ट देयर आर 20 क्वेश्चंस। यस। सो ओवरऑल यू विल बी डूइंग 500 क्वेश्चन। 25 टेस्ट हैं, 20 क्वेश्चन, तो आप 500 क्वेश्चन जो है वो करेंगे। नहीं, टेस्ट अभी स्टार्ट हो जाएगा, आधे घंटे में स्टार्ट हो जाएगा। 3 बजे ही स्टार्ट हो जाएगा। आपका जब मन करे आप तब दो, ठीक है? कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 7 बजे देना है। आपका जब मन करे आप तब दो। आपको कल देना है आप कल दो, आपको अभी देना है आधे घंटे बाद आप अभी दो। जब आपको लगता है आपने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे दिया है, बैंकिंग अवेयरनेस आपने मार्च का कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद दो। तभी तो मज़ा है। वरना आपको ये रह जाएगा, आपको एक बहाना मिल जाएगा कि सर ने कहा कि 3 बजे देना है, मैं तो ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाया। आप अपने लिए बहाना मत छोड़ो। यही तो चैलेंज है। आप अपनी तरफ से पूरा अच्छे से कर लो मार्च का बैंकिंग अवेयरनेस और फिर देखो मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूं। उससे आपको यह पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से पढ़ते हो। यस, रैंक मिलेगी, लेकिन रैंक आपकी अपडेट होती जाएगी। जैसे जो पहला बच्चा देगा जब, तो ऑब्वियसली उसकी रैंक 1 ही आएगी क्योंकि अभी एक ही बच्चा है। लेकिन वो जब 4 घंटे बाद खोल के देखेगा तो उसकी रैंक अपडेट हो चुकी होगी, क्योंकि 4 घंटे में मान लो 200 बच्चों ने दिया, तो उसकी रैंक फिर 200 में मान लो 68, 67, 50, जो जिस हिसाब से उसका स्कोर होगा। और एक लीडर बोर्ड भी होगा, तो लीडर बोर्ड भी आपको पता चलता रहेगा। मान लो आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 है, आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 है, ठीक है, पहले टेस्ट में, तो आप उसको मेंटेन करने की कोशिश करोगे। उससे आपके अंदर एक और मोटिवेशन आएगा, राइट? यस, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। गुड क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। यानी टेस्ट में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो 40, क्योंकि 20 क्वेश्चन है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर। यस, ऑफ कोर्स एमसीक्यूज हैं, ऑप्शंस रहेंगे। फर्स्ट रैंक वाले को क्या कोई प्राइज मिलेगा? अभी मैंने सोचा नहीं इस बारे में। मे बी जो 25 टेस्ट के बाद रैंक 1 आएगा उसे मैं कुछ प्राइज दूंगा। और वैसे सच बताऊं, अगर 25 टेस्ट में के बाद भी आपकी रैंक 1 है ना, तो आपको प्राइज क्या, आपको सरकारी नौकरी ही मिल जाएगी। ओके गाइज, तो बस यही मैं अनाउंस करने आया था। मैंने आपके टेस्ट सीरीज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है वो ले लिए हैं। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार जो भी मैंने बताया, सिर्फ 10 सेकंड में। 25 टेस्ट लूंगा, 25 टेस्ट लूंगा। एक टेस्ट में 20 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन एग्जाम से 1 से 2 लेवल के ज्यादा होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड भी होंगे और डायरेक्ट भी होंगे। आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए होंगे, लेकिन बाकी एग्जाम में भी यूजफुल हो सकते हैं। लेकिन ये डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है सिर्फ आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए। क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर के भी होंगे, बैंकिंग अवेयरनेस के भी होंगे, करंट और बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक सबके होंगे। टेस्ट से पहले आपको बता दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, मेरे सोशल मीडिया के थ्रू मैं हर जगह मौजूद हूं, कि जो टेस्ट होगा उसमें क्या टॉपिक होगा। 20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। आपकी रैंक अपडेट होती जाएगी। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 20 मिनट में आप एग्जाम को खत्म करके सबमिट पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपको आपकी रैंक पता चल जाएगी, आपको आंसर पता चल जाएंगे सारे, और आपको एक्सप्लेनेशन भी पता चल जाएगी। सारे क्वेश्चन मैंने पर्सनली खुद बनाए हैं, एक्सप्लेनेशन भी खुद बनाई है, एक एक चीज अपने हाथ से मैंने तैयार करी है, और पूरे 25 टेस्ट में अपने हाथ से ही तैयार करूंगा, ठीक है? जैसे मिशन होता था, मिशन में भी जब मैं करवाता था, तो उसमें भी मैं अपने ही हाथ से एक एक क्वेश्चन तैयार करता था। मेरे पास कोई रिसर्च असिस्टेंट नहीं है, सब कुछ मैं खुद ही बनाता हूं, ठीक है? अगला जो टेस्ट होगा वो कब होगा? अगला टेस्ट आप 17 तारीख को मान के चलो, 17 जून को होगा। बाकी मैं कंफर्म कर दूंगा। तो बस यही कहने में आया था। अगर आपने अब तक नहीं खरीदी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं डलवा दूंगा, उस पर क्लिक करके आप उसे परचेज कर सकते हैं। 99 रुपए इसका प्राइस है सिर्फ। आपको कोड यूज करना है GG99। ओके, ओके, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।